अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, जिसमें रविंदर सिंह भाटी जो कि आज एक लोकतंत्र का राजा है, उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें मांग करनी पड़ रही है, तो आप भी अठई हो और मैं भी अठैया। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का अगलोर दिन राजस्थान में जो कोहराम मचे हो, जो बड़ो कोहराम मचा भागे औकात रहा कहाँ, ताकत रहा कहाँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके और उसको किसी तरह हराने की कोशिश कर रही है। ये देश का ऐसा पहला ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें दोनों दुर विरोधी पार्टियां एक हो गई है। जेल में बैठ के लोग जो धमकी दे रहे हैं और सरकार सो रही है, सिस्टम को ये चैलेंज किया गया है समाज का है कि हमने हीरा एक पहले हम खो चुके हैं, अब दोबारा ऐसी गलती हम नहीं दोहराएंगे। सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर उग्र आंदोलन की भी हम करेंगे कोशिश। राजस्थान की सरकार है जो कि सीरियसली को नहीं, अगर रोहित गोधारा और लॉरेंस अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया तो सामने आके हमारे से लड़े। जेल में बैठ के वो धमकी दिला रहे हैं बैठे बैठे, तो सामने आए उनको पता लगे हम कौन है, फिर हम उनको बताएंगे। जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ हुआ, हमारा पूरा समाज उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे। माने शासन और प्रशासन को कोई भरोसा को नहीं, अगर उनकी औकात नहीं है, मांगे बस की नहीं है, तो मैं लाटा हाँ और मारो भाई लाठ हो रविंदर सिंह भाटी और भी के साथ लाठा रेर मैं भी की सुरक्षा। खमंगणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक, आप देख रहे हो झलकुट पर। और आज मैं बहुत विशेष रिपोर्टर आपने दिखा रही हूँ। आज अटे आप पीछे देख सको भीड़ इकट्ठी हो रही है। बाड़मेर रे जो विधायक है श्री रविंदर सिंह भाटी और जो लोकसभा चुनाव भी प्रत्याशी है निर्दलीय से, वाने वास्ते भीड़ खड़ी हुई है क्योंकि वाने को एक मैसेज आया है सोशल मीडिया के थ्रू। वाने धमकी दी गई है कि वाने जान रहे खतरो है और खबर जो है रोहित गोधारा नाम से कोई भेजी है और इन चक्कर में पूरा समाज इकट्ठो है। वाने सुरक्षा वास्ते ज्ञापन दिया आज कलेक्टर ऑफिस में कि वाने Z+ सुरक्षा दी जाए। आपने और बात करा कि कई लोग जो अटैक करता है वहां से। राम राम सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह चौहान। आज भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो आप बता सको मतलब किन वास्ते हो रही है और कई उद्देश्य आप रो? आज सर्व समाज के द्वारा रविंदर सिंह भाटी को जान से मारने की जो धमकी दी गई है, उसमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आज लोग बुला रहे हैं। आपने कहीं लगे कि मतलब ज्ञापन थे कहीं मतलब Z+ सुरक्षा मिल जाएगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल सरकार देगी तो ठीक है, नहीं हमारी सुरक्षा हम खुद करेंगे। और सीधा सीधा सरकार को ये एक सिस्टम को चेतावनी दी गई है, उस जेल में बैठ के लोग जो धमकी दे रहे हैं और सरकार सो रही है, सिस्टम को ये चैलेंज किया गया है। अगर सुरक्षा मिलती है तो ठीक है, नहीं हमारी सुरक्षा करने में हम खुद सक्षम है। समाज का है कि हमने हीरा एक पहले हम खो चुके हैं, अब दोबारा ऐसी गलती हम नहीं दोहराएंगे। हमारी सुरक्षा के लिए अगर सरकार शांतिपूर्वक से आज हमारा ज्ञापन दे रहे, सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर उग्र आंदोलन की भी हम करेंगे कोशिश। वो 2-2 टकों के 20-20 2-2 हजार रुपए देके वो मर्डर करवाते खुद सामने है। अगर रोहित गोधारा और लॉरेंस अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया तो सामने आके हमारे से लड़े। जेल में बैठ के वो धमकी दिला रहे हैं बैठे बैठे, तो सामने आए उनको पता लगे हम कौन है, फिर हम उनको बताएंगे। आमने सामने की लड़ाई लड़ो, अगर वो इतने ही गैंगस्टर तो हम उस लाइन पे उस लाइन को हमने चुना नहीं है। हम बहुत ही अनुशासित लोग हैं, उस अनुशासन में हम विश्वास रखते हैं। अगर लड़ना तो आमने सामने, रोहित गोधारा भी आमने सामने है हमारे। ये था हमारे बीच में रघुवीर जी। चला और बात करा, आपका शुभ नाम? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, आपने कहीं लगे कि मतलब हमारी सरकार जो है वह कितना मतलब आपने समर्थन दे सके और आपने जो मांग है, जो आप ज्ञापन देना आया था, वो कितना मतलब है ना पूरा हो सके? नहीं, निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार है जो कि सीरियसली को नहीं, और इस लोकतंत्र के मायने एज का धमकियां मिल रही है, ये निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां तक विधायक जियान का आदमी ने धमकी मिल रही है, जो लोकसभा को चुनाव लड़ रहे के बावजूद भी, और राजस्थान की सरकार वाने आज तक सुरक्षा मुहैया को नहीं करवा रही, तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार की फेलियर है। और राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र रविंद्र जी भाटी जो MLA शिव है वहाँ सुरक्षा देवे और जो है वहाँ धमकियां दी वहाँ शीघ्र गिरफ्तार करें। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि ये जो आपत्तिजनक तत्व आप कह सको या फिर कोई कह सको गैंगस्टर कह दो, यानी कि ये रविंद्र सिंह भाटी ने टारगेट क्यों बना रहे हैं? मतलब और भी बहुत लोग हैं लेकिन वाने क्यों बना रहे हैं? मेन क्या है मैं आपको बताऊं, ऐसे आपराधिक वृत्ति के लोग जो होते हैं उनका मेन आकलन जो होता है वो क्या होता है, जो हाईलाइट पर्सन होता है और जो भविष्य में आगे बढ़ने वाला है उसको टारगेट बनाते हैं, ताकि इस हिसाब से वो उसको टारगेट बना के और जो छोटे मोटे लोग हैं उन लोगों पे प्रेशर बना सके, उनसे पैसे हड़प सके। और जो इनकी जो मेन गतिविधि है क्राइम से ज्यादा, तो इस हिसाब से इनका टारगेट रहता है, इसलिए हाईलाइट लोगों को ज्यादा टारगेट बनाते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती है जिसमें धमकी दी जाती है, इसमें धमकी देने वाले क्या है कि इसीलिए पीछे हटता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और न्यूट्रल होके वो कोई ऐसी गतिविधि करे और बिल्कुल है ना जो शांत हो जाए ताकि ये घटना को अंजाम दिया सके। पहले भी आप देख सको कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी था
वे भी सुरक्षा की मांग करी थी लेकिन नहीं दी गई और अंजाम आप देख सको तो आपने कही लगे कि वो कितो हद तक ये कर सकेला और आपने कही लगे ज्ञापन देवन बाद सुरक्षा मिल पाएला। बिल्कुल सुखदेव सिंह जी ने भी पूर्व में सूचित कर दिया था कि मेरी जान को खतरा है, और सुखदेव सिंह जी ने जब सूचित कर दिया था उसके बाद में जब राजस्थान सरकार ने उस समय उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई थी, इस कारण अनोनी घटना कारित हुई थी सुखदेव जी वाली। और अब जो वर्तमान में सरकार से डिमांड हमारी कि तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराए, और सरकार का कार्य है कि प्रत्येक नागरिक जो होता है वो चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा हो, उसकी जान माल की सुरक्षा करना सरकार का कार्य है, और हमको आशा है सरकार आवश्यक रूप से उनकी सुरक्षा करवाएगी। ये आप देख रहे थे हमारे आते काफी लोग इकट्ठा हो रहे जो कि रविंद्र सिंह भाटी ने समर्थन कर रहे हैं। एक युवा मिनट दिख रहे वहां बात कर रहा मैं। आपका शुभ नाम? सिद्धराज सिंह नाम है। आप कॉलेज में पढ़ाई करो? हाँ सर। तो आज आप आया हो, कई उद्देश्य लेना है आप? उगम युवाओं की आवाज है वो रविंद्र सिंह भाटी, और उनको ऐसी मतलब धमकियां मिल रही है तो हम पे क्या बीतती है। हमारे बीच में से निकले, वो भी कॉलेज के बीच में से निकले थे आज से 4-5 साल पहले, वो भी हमारे जैसे ही थे। उनमें हम अपना फ्यूचर देखते हैं और उनको ऐसी मतलब धमकियां मिल रही है और सरकार का कोई कदम नहीं लेना, उसके लिए मतलब सोचने की बात है। बहुत कम उम्र में रविंद्र सिंह भाटी अपना नाम कमाए हुए, चाहे कॉलेज में ले लो चाहे आप बाड़मेर देख लो, 36 को उम्र होना प्यार मिल रहा है। तो आपने कही क्या उन्होंने कि मतलब आगे कितो जा सकेला और मतलब सुरक्षा है दे पावला? हम ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतने मतलब लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके पीछे, या मतलब पहले भी जैसे हमारे सुखदेव सिंह जी के लिए हमने मांग की थी, वो भूल मतलब आगे नहीं दोहरानी चाहिए उनको। और ये मतलब कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट होती है उनके, मतलब इतने सब कलेक्टर वगैरह जो भी उनके बैठते CA PA जो भी है, उन सबको ये चीज उनके तक पहुंचानी चाहिए। जैसे आज हम सब इकट्ठे हुए उस वजह से इकट्ठे हुए। और भजन लाल जी से स्पेशल मैं ये कहना चाहूंगा, आप मतलब बाड़मेर में जब 26 तारीख से पहले तो आपने बहुत रैलियां कर दी, वो कर दी, अब कल ही एक जैसे केस हुआ है दान जी का, उनमें भी वो मतलब कोई ट्वीट वगैरह कुछ नहीं है उनका। और जो 5वीं बोर्ड होती है उनके लिए ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चों के लिए शुभकामनाएं और जो भी है, उनको ये पता होना चाहिए कि 5वीं बोर्ड वाले ट्विटर नहीं चलाते हैं, ठीक है। और जो चीज उनको करनी चाहिए वो करते नहीं हो आप, मतलब फालतू की अपने लाइमलाइट में आ रहे हो आप। ये देखिए रविंद्र भाटी 26 साल के एक राजपूत समाज के युवा नेता है और बहुत ही शालीन व्यक्ति है। 36 कौम के लोग उनके साथ हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी की कोई जाति नहीं होती और वो शालीन है, हमेशा शालीनता से बात करते हैं और युवा नेता है। ऐसे नेता को कोई थ्रेट देना हम कभी सहन नहीं करेंगे। राजपूत समाज के युवा हो या आम राजपूत हो, 36 कौम के लोग उनके साथ हैं और सारे 36 कौम के लोग ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र को प्रजातांत्रिक प्राणी से चालू रहना चाहिए, परंतु बिना मतलब बीच में आके आप देखिए वहां जाकर किस तरीके से लोगों के साथ वहां धूप में खड़े हैं लोगों ने, एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, उसको हम कभी सहन नहीं करेंगे और हम शालीनता से ज्ञापन देंगे और शालीनता से धरना भी देंगे और इस तरीके की वारदात हम कभी नहीं होने देंगे। ऐसे युवा नेता अगर दिल्ली में जाएंगे तो मैं समझता हूँ देश की संसद में एक राजपूत समाज का नहीं पूरे समाज का एक अच्छा संदेश आएगा। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह जोड़ा। सुरेंद्र सिंह जी, आपने कही लगे कि आज आप जो सब इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हो तो आप मांग जो आपकी है सिक्योरिटी आप मिल जाएगा माने? हमारी मांग ये है कि जो एक नया युवा चेहरा 36 कौम का लाडला और माननीय लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ है और जिस तरह से अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है उसका राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। उसके विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई और दोनों भी पार्टियां मिल चुकी है इसमें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके और उसको किसी तरह हराने की कोशिश कर रही है। ये देश का ऐसा पहला ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें दोनों दुर्विरोधी पार्टियां एक हो गई है और इसको तरह तरह की धमकियां दिलाई जा रही है, किसी तरह ये इसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जातिवादी नेता जो जातिवाद की राजनीति करके इस देश को बांट रहे हैं, ये उन लोगों का हाथ है। किसी तरह इसको धमकियां दी जाए, इसको डाउन किया जाए, किसी तरह से ये आदमी आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी जीत, अगर ये जीत गया तो इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये क्या है कि इसकी ईर्ष्या है लोगों में, एक युवा नेता सब पार्टियों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से पार्टियों में इस तरीके की ईर्ष्या होगी तो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। परंतु जो युवा है, जो 70% युवा है, वो उनको आगे बढ़ा के रहेंगे और आगे जाएंगे। वो सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? जगह जो एनकाउंटर क्यों नहीं करते वहां जो अंदर बैठे हैं, जो कि ऐसा काम करा रहे हैं, इन्हें पहले भी काम करवा चुके और आगे भी करवा रहे हैं, वहां क्यों नहीं खत्म करते हुए सरकार? देखिए गोगामेडी के टाइम भी हमने कहा था NIA लाओ, ये लाओ, परंतु मैं समझता हूँ जो यहाँ की लोकल पुलिस है उससे भी कमजोर NIA का काम हो रहा है। अब तक जो बाहर बैठे हैं जो, और रोज अखबारों में ये प्रसारित हो रहा है कि फला व्यक्ति ने उसको धमकी दे दी, उसको धमकी दे दी, उनको आज तक ला नहीं पा रही।
जो सरकारें, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को भी एक संदेश है इन युवाओं के माध्यम से कि उन बदमाशों को लाए जो जो व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, जिनको धमकियां दी जा रही व्यापारियों को और भी संगठन को, तो मैं समझता हूँ उनको लेके आ जाएंगे तो ये शांति स्थापित हो जाएगी। उसकी सुरक्षा नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी? हमारी सबकी मांग ये है कि उनको सुरक्षा दी जाए। जो उनके कार्यकर्ता वोट देने गए उनको वोट नहीं मत देने नहीं दिया, और जो और भी लोग गए थे उनको भी मत देने नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा की जाए और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी सुरक्षा मिले। जिस तरीके से गोगामुड़ी हत्याकांड हुआ और उन्होंने उसके लिए सरकार को आगाह कर दिया, डीजी को कहा, सीएम को कहा, उसके बाद में उनकी सुरक्षा नहीं और उनकी हत्या हो गई। तो राजपूत समाज में पूरी 36 कौम ये नहीं चाहती कि पुनरावृत्ति वापस हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि इनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि जब एक विधायक है उनकी सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा कैसे मान सकते? इसलिए मैं आपको राजपूत समाज उसकी तरफ से, पूरे समाज के सर्व समाज की तरफ से ज्ञापन दे रहा हूँ। तो दर्शकों आप देख सको अपार ज्ञापन देना आए हैं उठे अंदर जाके कलेक्टर साहब ने, और अटे नीचे जब मैं आई हूँ तो अटे कंडी सेनारा कुछ प्रभारी अटे है हमारे साथ है, वहाँ बात करें आपका शुभ नाम? राम सिंह सुतरासन मेरा नाम है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो अबार ज्ञापन देना है और इन्हें कई शर्त रखी गई है अंदर, मतलब आप देखो अगर मैं भी अंदर ही तो आपने कहीं लगे, कुछ बता सको आप? अभी कलेक्टर साहब तो मिले नहीं थे, एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में साफ 7 दिन का एक अवधि दी गई है। इस 7 दिन की अवधि के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, जिसमें रविंदर सिंह भाटी जो कि आज एक लोकतंत्र का राजा है, उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें मांग करनी पड़ रही है। रविंदर सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा दी जाए। उसके अलावा बाइटू के अंदर जो एक युवा के साथ, जो रविंदर सिंह भाटी के समर्थक के साथ मारपीट का पूरा वीडियो जारी हो चुका है, उसके बाद में भी अभी तक आरोपियों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जबकि रविंदर सिंह भाटी रोड के साइड में खड़े हैं और उन्होंने वीडियो में ये बोला कि रोड जाम नहीं करनी है, तो भी एक लोकतंत्र के राजा के ऊपर एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक व्यवस्थापूर्ण और एक राजनीतिक हत्या के कारण से, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मिलकर के उनकी हत्या करने के उद्देश्य से जो मुकदमे लगाए, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए और जो ईवीएम के घोटाले की या जो भी बातें चल रही है उन सब के ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाए। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आवाज रविंदर सिंह भाटी आज उठा रहे हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी। मैं थाना बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा को पहले ज्ञापन ई कलेक्ट्रेट में, उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि जब से सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में हम सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे, अनेकों पदों पे भी रहे हैं। इस यहाँ से लेकर के चाहे वो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, हमने एक हाई कमान को वो ज्ञापन में सौंपा। लेकिन आ ज्ञापना के बाटे आज मारो भाई मारे बीच में कोनी, समाज को शेर मारे बीच में कोनी, माने शासन और प्रशासन को कोई भरोसा कोनी। लेकिन एक लोकतंत्र की रीत है ज्ञापन देणु और माने सूचना देनी। अगर उनकी औकात नहीं है, बांगे बस की नहीं है, तो मैं लाटा हाँ और मारो भाई लाठो है रविंदर सिंह भाटी, और भी के सागर लाठा रेर मैं भी की सुरक्षा कर सकूं। रविंदर सिंह भाटी ऐसी छवि बनाई है कि आज खाली राजपूत समाज की बात नहीं करूं, पूरे 36 कौमों ने साथ में समर्थन दे रही है। कई क्यों चवाण कई खूबी वाणे अंदर, कई है तो जुनून जो लोग खिंचावानी और जा रहे हैं। बांके माए सबसे बड़ी खूबी है अपने तो आज के समय में नेता जनता का उपयोग लेना जानते हैं और उनको जब उनके चुनाव में वोटिंग हो जाती है अपने राज उसमें बैठ जाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। रविंदर भाटी आम आदमी की आवाज बनकर खड़े हो रहे हैं, बच्चों लेर बूढ़ा तक, मायतू लेर टाबर तक सबके सागे खड़े हो रहे हैं, सबकी आवाज उठा रहे हैं। और आप देखो सबसे बड़ा है संघर्ष, जो आदमी संघर्ष करके ये राजनीति में आवा या सामाजिक नीति में आवा है, वो हमेशा 36 कौम ही नहीं, उनके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्व समाज और सर्व जाति को साथ भी भाई के सागे है। और वही भी को अपनत्व है जी कि आज आप JNU में देख लिया, आप विधानसभा चुनाव में देख लिया, और 4 तारीख ने लाठारेर लोकसभा चुनाव में ज्ञापन दिया। ज्ञापन अगर नहीं मानी आपकी बात बच्चा कई करेला, मतलब समाज कई मतलब कुछ सोच रखे हो, कुछ विचार। अगर 7 दिन में जो हमारा अल्टीमेटम है, ये अल्टीमेटम में अगर कानूनी प्रक्रिया या जो हमारी मांगे हैं वह पूरी नहीं हुई, तो आप भी अठाइयो और मैं भी अठाइया, ओए जयपुर और ओए जोधपुर और ओए बाड़मेर जिया विधानसभा रैली के मायने रविंदर सिंह भाटी रसा की भीड़ ही भीड़ सड़कों पर ला दी। और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का अगलोर दिन राजस्थान में जो कोराम मचे हो, जो बड़ो कोराम मचा भागी औकात रहा कहाँ, ताकत रहा कहाँ। तो यहाँ रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारा पूरा, आपने बता रहे थे स्टार्टिंग से लेकर अबार तक बता रहे थे कि कर अटे भीड़ इकट्ठी हुई है और मतलब पूरा राजपूत समाज अटे इकट्ठो है। राजपूत समाज के अलावा और भी जो 36 कौम का लोग है अटे इकट्ठा हुआ है।
क्योंकि रविंद्र भाटी री सभा सभी कौम में एक अपनी अच्छी पकड़ है। समर्थन वास्ते अठे इकट्ठा हुआ था क्योंकि Z+ सिक्योरिटी वास्ते, क्योंकि आपने पता ही है कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है बात कि रविंद्र भाटी ने धमकी दी गई थी और कलेक्टर ऑफिस में जाकर पर ज्ञापन दियो गए हैं। और आगे कई होवेला, जो भी होवेला आपने मैं जल्द बताऊंगा। मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, बना रहा हूँ हमारे साथ है। धन्यवाद।